ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रूस से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। तेल पर रूस का ऐलान। ब्रिक्स में पीएम मोदी का खेल। रूस से खरीदता रहेगा क्या भारत तेल? हॉर्मुज में जारी जंग से भारत के सामने तेल संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इस संकट की घड़ी में रूस एक बार फिर से मददगार बनकर सामने आया। अमेरिका से तनातनी के बावजूद रूस ने भारत से सदियों पुरानी दोस्ती निभाई और तेल को लेकर भारत पर बड़ा ऐलान कर दिया। रूस की इसी मदद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी विदेश मंत्री से दिल खोलकर मुलाकात कर बड़ा संकेत दे डाला, जिसने भारत और रूस के बीच में दोस्ती को और गहरा कर दिया। यही दोस्ती अमेरिका के लिए बड़ी सिरदर्द भी बन सकती है। तो कैसे बढ़ सकती है अमेरिका की टेंशन, ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि रूस ने भारत को क्या दी खुशखबरी, कैसे पीएम मोदी ने कर दिया खेल। ब्रिक्स में हिस्सा लेने आए रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि जो लोग रूस भारत दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ वैश्विक ताकतें भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें सफल नहीं होगी। भारत और रूस के संबंध भारत की आजादी के समय से ही कायम हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद लंबे समय तक कोई भी पश्चिमी देश भारत की सैन्य क्षमता विकसित करने में मदद के लिए तैयार नहीं था। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि कई तरह के हथियारों के उत्पादन के लिए तकनीकें भी साझा की। सर्गेई लावरोव ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये अनुचित मुकाबला हमारे अनुबंधों को प्रभावित न करे। जैसे ही रूस की तरफ से भारत के लिए ये खुशखबरी आई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिक्स में खेल कर दिया। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी की। लावरोव ने कहा कि आपसी हित के अलग अलग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति शामिल थी। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे बढ़ने के सबसे अच्छे तरीके के रूप में बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत के लगातार रुख को भी दोहराया। आपको बता दें कि लावरोव एकमात्र ऐसे विदेश मंत्री थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर मुलाकात की। पीएम ने उनसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक अपना अभिवादन पहुंचाने का भी आग्रह किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ये समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आशंकाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इस साल भारत की अध्यक्षता में हम बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और एक अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अब भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती तेल संकट को कम करने की ओर इशारा कर रही है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90% तेल आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। जुलाई 2024 तक भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 44.6% तक पहुंच गई थी। हालांकि अमेरिका दबाव और टैरिफ नीतियों की वजह से जनवरी 2026 तक ये घटकर 20.6% रह गई, लेकिन अब एक बार फिर से तेल खरीद बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं।
हैं और यही संकेत ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहे हैं और उन्होंने इसी वजह से भारत पर टैरिफ भी ठोका था। लेकिन अब जिस तरीके से हॉर्मुज़ संकट चल रहा है, जिस तरीके से भारत के सामने तेल संकट खड़ा हुआ है, उसके बाद भारत और रूस एक बार फिर से करीब आते नजर आ रहे हैं और अब तो रूस ने भारत को बड़ा ऑफर भी दे दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े संकेत दिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या भारत रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रूसी विदेश मंत्री से खास मुलाकात की, उसने कई बड़े संकेत दिए हैं जो ट्रंप की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार तेल पर भारत क्या खेल करता है।